हरि ओम। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी होते हैं, पिता राज्य रोजगार के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव में उच्च राशि में विराजमान है। और सूर्य पर जो है राहु केतु शनि की दृष्टि नहीं है, क्योंकि राहु केतु शनि ही सूर्य को पीड़ित करते हैं। तो जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। यदि स्वयं के व्यवसाय करते हैं तो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है एवं उस पर विजय भी प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है और चंद्रमा भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का भी पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठेश भी है। यानी लग्नेश मतलब कि स्वास्थ्य और जीवन के उन्नति के स्वामी और कुंडली के मुख्य लग्नेश ही होते हैं और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। तो मंगल को षष्ठेश का दोष नहीं लगता है, क्योंकि मंगल लग्नेश भी है। तो मंगल जो है अष्टम भाव में विराजमान है और मंगल पर भी किसी पीड़ित करने वाले ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, संघर्षमय जीवन भी होता है। और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और द्वितीय भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और जो चंद्रमा है वो भाग्य भाव के स्वामी है और मंगल लग्नेश है। तो यदि लग्नेश भाग्य भाव के स्वामी पर अगर दृष्टि डालेंगे तो यह भी बहुत ही अच्छा योग है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु तृतीय भाव में शनि पर दृष्टि डाल रही है। यदि शनि यहाँ नहीं होते तो भाई बहन के सुख में सफलता प्राप्त होती, लेकिन तृतीय भाव में शनि पर यदि मंगल दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद भी होता है और हाथों इत्यादि में भी, हाथ में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो मंगल से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वह करना है, मंत्र जाप भी करना है और कुछ मंगल के उपाय भी करने हैं, क्योंकि शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि किसके स्वामी है? माता भूमि भवन के भी स्वामी है। तो इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मंगल का रत्न धारण करना मतलब ठीक नहीं है और मंगल का मंत्र जाप ही करें और जो बताए गए हैं उपाय आपको वह करें। बुध जो है इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है, यानी आमदनी के भी स्वामी है और आयु के भी स्वामी है और यह सप्तम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। तो लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है। ऐसा कोई बहुत बीमारी रोग या ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं आता है, मतलब सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है। और लेकिन यहाँ बुध जो है चलित कुंडली में जो है षष्ठ भाव में आ जा रहे हैं और 0-1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो चलित कुंडली के अनुसार अगर षष्ठ भाव में आ जाएंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी को उधार धन देते हैं तो मिलने में भी बहुत कठिनाई होती है। तो और वैसे भी अगर सप्तम भाव में भी बुध है तो बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि बुध आयु के भी स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है। वैसे तो इसको अकारक माना जाता है, लेकिन आयु और आमदनी यह जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसलिए यहाँ पे बुद्ध का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है वह पंचम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है। तो वृश्चिक लग्न में गुरु को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, या मेरे अनुसार बहुत कारक माना जाता है, क्योंकि धन एवं कुटुंब के भी स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के भी स्वामी है। चतुर्थ भाव में विराजमान है, शनि के घर में विराजमान। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ कुछ कठिनाइयों के साथ सुख प्राप्त होता है।
और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। और गुरु पंचमी से होकर यदि लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भी विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य के लिए भी खर्च करते हैं। परंतु चलित कुंडली में जो गुरु हैं वह आ जा रहे हैं तृतीय भाव में अपने नीच राशि में। तो यहाँ अगर अपने नीच राशि में आएंगे, लेकिन शनि यहाँ विराजमान है तो इसलिए उनको नीच नहीं माना जाएगा। मतलब चलित कुंडली में गुरु यदि मकर राशि में जाएंगे तो यहाँ इनको नीच राशि में हो जाएंगे, लेकिन नीच राशि में होने में नीच राशि में तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ शनि भी स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण नीच भंग माना जाएगा या नीच नहीं माना जाएगा। तो फिर भी गुरु को तो प्रबल करना जरूरी है। गुरु चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, अंश बल में तो कमजोर है, हमें अंश बल भी तो देखना आवश्यक है। और तो इसलिए यहाँ पे गुरु को प्रबल करना आवश्यक है। गुरु का रत्न इत्यादि धारण करेंगे तो हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। धन, कुटुंब, विद्या, बुद्धि, संतान और रोजगार में, आयु में, इन सब क्षेत्रों में मतलब विशेष सफलता प्राप्त होगी। तो गुरु को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि जीवन में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और शुक्र विवाह के कारक भी होते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न के कुंडली में शुक्र विवाह के स्वामी भी हैं, पत्नी के स्वामी भी और पत्नी के कारक भी हो गए। तो यहाँ पे विवाह के लिए शुक्र का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। और शुक्र कहाँ है भाई, सप्तम भाव से द्वादश भाव में चले गए और वैसे भी षष्ठ भाव में चले गए और 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और सूर्य के साथ भी बैठे हुए हैं। तो यह वैवाहिक जीवन के सुख के लिए बहुत ही परेशानी का योग है। मतलब पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और उससे संबंधित रोग भी होने की संभावना रहती है, सप्तम भाव से संबंधित, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है और अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं। और यहाँ पे शुक्र को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब कई लोग तो बोलेंगे भाई शुक्र तो मार्केस है, सप्तम भाव का स्वामी है तो और द्वादश भाव का स्वामी है तो, लेकिन कोई भी ग्रह जब किसी को पीड़ित करता है तभी ज्यादा परेशानी करती है। अब यहाँ यदि हम शुक्र को प्रबल नहीं करेंगे, अब यदि यहाँ पे सूर्य को प्रबल नहीं करेंगे तो फिर वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होगी। क्योंकि एक तो जो है शुक्र षष्ठ भाव में चले गए, स्वयं के भाव से द्वादश भाव में चले गए, सूर्य के साथ भी विराजमान हो गए, तो इन सब चीजों को देखना जरूरी है। शनि जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, भाई बहन पराक्रम के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है, परंतु शनि पर मंगल की दृष्टि भी है। देखिए स्वराशि में शनि विराजमान है तो इसका फलादेश क्या होगा कि पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु इस पर मंगल की दृष्टि हो गई तो इन सारे सुखों में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है और भाग्य की उन्नति धीरे धीरे होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। तो शनि से संबंधित हमें जो उपाय आपको बताया गया है, दान एवं उपाय, वह करना जरूरी है। खैर यहाँ विराजमान होकर तो कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, परंतु भाग्य स्थान में दृष्टि डालकर परेशानी का योग बना रहे हैं। और दूसरी कि शनि स्वयं मंगल से पीड़ित हो जा रहा है, यह भी परेशानी का योग है। तो इसलिए शनि का मंत्र जाप भी करना है और शनि का उपाय भी करना पड़ेगा, दोनों ही चीज यहाँ करनी पड़ेगी। क्योंकि शनि नवम भाव में परेशानी का योग बना रहे, इसलिए इनका दान उपाय करना पड़ेगा। और स्वयं मंगल से पीड़ित हो रहे हैं और इस पर राहु की भी दृष्टि है, शनि पर देखिए राहु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो जिसके कारण जो है भाई बहन और माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए शनि का मंत्र जाप भी करना जरूरी है, रत्न नहीं धारण करना है शनि का, यह ध्यान रखें। राहु यहाँ बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। बहुत ज्यादा परेशानी राहु जो है परेशानी करते हैं, लेकिन बुध या शुक्र के घर में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करते हैं।
और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ प्राप्त होता है, मतलब आमदनी का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। परंतु जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तृतीय भाव में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन, भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और हाथ कंधे में चोट लगने की भी संभावना रहती है। केतु यहाँ लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और यूरिन से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखना चाहिए। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। देखिए, राहु केतु और शनि का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। राहु और केतु का सिर्फ दान और उपाय करना है। शनि का दान उपाय भी करना है और मंत्र जाप भी करना है, क्योंकि राहु और मंगल से शनि पीड़ित है और गुरु को सबसे ज्यादा प्रबल करने की आवश्यकता है। और बाकी सब उपाय और फलादेश में अगर आपकी कुंडली में लिखित रूप में बताए गए हैं तो आप उसको देखकर और फोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।